हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट जेटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कैसे आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर काफी चीजें नई सीखने को मिलने वाली है। सही साथ फ्रेंड्स, आप इस बुक को ले सकते हो जो स्पेसिफिकली दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आपको 100+ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन आयर मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपसे पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस इंटरव्यूज में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, तो एक पूरी सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। राइट, जो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को भी कवर किया गया है ताकि आप उनको भी प्रिपेयर कर सको। रिलेटेड टॉपिक अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाओ। राइट, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करनी है कि जब भी आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करोगे सबसे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है बेसिकली, ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकें। राइट, तो फर्स्ट यू हैव टू बी कोर्टियस, यानी आपको विनम्र रहना है। इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं शो करना है, अपने आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं शो करना है। आपको जस्ट बी कोर्टियस, यानी कि आपको एक सभ्य व्यक्ति की तरह वहां पे पेश आना है, क्योंकि पैनल में आपके मान के चलिए 3 से 4 लोग होंगे और उनमें आपके जजेस भी होंगे, कुछ टीचर्स भी होंगे। राइट, तो कई तरह के लोग वहां पर होंगे, तो उनके सामने आपको सभ्य दिखने की कोशिश करनी है। राइट, पोलाइटली आपको आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बेसिक कोर्टेसीज आपके अंदर होनी चाहिए, उनको आपको फॉलो करते जाना है। राइट, इसी तरह जब आप इंटरव्यू रूम में हॉल में एंटर करोगे तो आपको डायरेक्टली जाके बैठ नहीं जाना है। फर्स्ट यू हैव टू टेक द परमिशन। राइट, तो जब आप एंटर करोगे उसके बाद आपको परमिशन लेनी है बैठने से पहले। इस चीज का स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, बिना परमिशन के आप चेयर पे नहीं बैठोगे। और इंटरव्यूअर्स खुद ही अगर वो बैठे हुए हैं तो आपको खुद ही नॉड करेंगे या फिर आपको परमिशन देंगे, आपको बोलेंगे बैठने के लिए, तभी आप बैठेंगे। डायरेक्टली बैठना नहीं है, इसको अगर आप ऐसा करते हो तो उसको सही नहीं माना जाता, उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपके मैनर्स और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का पता चलता है। राइट, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ के चलेगा। इसके अलावा मेंटेन कामनेस, यानी कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप उनका आंसर उतना सटीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या हो जाता है, हड़बड़ा जाते हो। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे आंसर दें, क्योंकि ज्यादातर आंसर्स आपके गलत होते जा रहे हैं। आप रेलिवेंट आंसर नहीं दे पा रहे, आपको प्रॉपर पता नहीं है क्वेश्चन के बारे में। राइट, तो उस केस में क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर तो आप कह सकते हो कि सर आई डोंट नो दिस आंसर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप इस तरह से मतलब उस क्वेश्चन को अवॉइड भी कर सकते हो। राइट, और बाकी अपने आप को काम मतलब बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जहां तक हो सके यू हैव टू मेंटेन कामनेस। राइट, तो इस चीज को भी आपको फॉलो करते जाना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके इंटरव्यू में देखी जाती है वो है आप किस तरह से आंसर कर रहे हो। तो यू हैव टू बी क्विक एंड स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग। ठीक है, आपका आंसर देने का तरीका, आप किस तरह से आंसर कर रहे हो, ये काफी ज्यादा बेसिकली गौर किया जाता है। तो आंसर आपका कितना सही है वो चीज भी देखी जाएगी, साथ ही साथ आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो और कितना सटीक आंसर दे रहे हो, कितना जल्दी आंसर दे रहे हो, ये चीज भी देखी जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर देने का तरीका जो है एनालाइज किया जाएगा इंटरव्यूअर्स द्वारा। तो आपको थोड़ा सा क्विक भी होना पड़ेगा, जैसा ही क्वेश्चन आया उसका आंसर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दो और स्मार्ट तरीके से आपको आंसर देना है। जो चीज आपसे पूछी जा रही है आपको एग्जैक्टली उसी चीज का आंसर देना है। राइट, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे स्पेसिफिकली। राइट, तो आंसर देने का मतलब ये नहीं केवल आपने आंसर दे दिया, आंसर देने समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, बट आपसे पूछा एग्जैक्टली क्या जा रहा हो, व्हाट इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज आपसे पूछी जा रही है जस्ट उसी का उत्तर आपको देना है, बाकी उससे रेलेवेंट चीजें आप बाद में बताओगे। शुरुआत जब आप करोगे तो वो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्लेस, आपके प्लेस की इंपॉर्टेंस क्या है,
तो आप डायरेक्टली ये ना बताते हुए कि आप कहाँ रहते हो, किस जगह पे आपकी लोकेलिटी है, ये सब ना बताते हुए आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंस बताओगे। इंपॉर्टेंस के बाद आप डायरेक्ट उससे रिलेटेड चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप इस एक तो तरह से लिंक करके चीजों को अपना आंसर बना सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है। ठीक है, इंटरव्यू में आपको ये चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आंसर देने के बजाय जितना रेलिवेंट हो जाएगा, जितना टू द पॉइंट आंसर देंगे वो ही बेहतर माना जाता है। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आता है आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरह से क्वेश्चंस को डील कर रहे हो। कुछ निगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप डील निगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो। तो कितना पॉजिटिवली आप चीजों को डील कर रहे हो, कितना पॉजिटिव आप चीजों को कंसिडर कर रहे हो, ये चीजें भी देखी जाती हैं। राइट, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो चीजें बता रहे हो, जो आपके आंसर्स हैं, जो आपका बेसिकली एटीट्यूड है, जो आप नजरिया है, आउटलुक है आपका बेसिकली, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत ज्यादा निगेटिविटी भी नहीं शो करनी है आपको अपने आंसर्स में। ठीक है, जहां तक हो सके ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीजों को आंसर करना है। राइट, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, ये भी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप चीजों को आंसर करते हो। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो अगर आप पैसिमिस्टिक तरीके से देखोगे तो आप उसका आंसर आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर आप ऑप्टिमिस्टिक तरीके से और पॉजिटिव एटीट्यूड से उस क्वेश्चन को डील करोगे तो आप उसका सही सोल्यूशन और बेहतर आंसर लेके आओगे। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी चीज है कि आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है जितना हो सके। राइट, इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा कंट्रोल ओवर फेशियल एक्सप्रेशन। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरह से चीजों को आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है जो आप आंसर दे रहे हो। जब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होगे, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से चीजों को, फेशियल एक्सप्रेशन आपके बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे टफ चीजें पूछी जा रही हैं, कुछ ऐसी चीजें पूछी जा रही, क्रिटिकली इवेलुएट किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, कितना भी निगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए, आपको जो है एक बैलेंस बना के रखना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हो जाना है क्वेश्चन को सुन के। राइट, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन पे आपको कंट्रोल रखना है, बहुत ज्यादा आपको एक्साइटेड भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा आपको निराश भी नहीं होना है। आपको एक मीडियम तरीके से चीजों को आंसर करते जाना है, मीडियम तरीके से चीजों को आप डील करते चले जाओगे। राइट, तो इस चीज को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। राइट दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, फेशियल एक्सप्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फेशियल एक्सप्रेशन को आप कंट्रोल कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफी ज्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। राइट, तो फेशियल एक्सप्रेशन पे भी थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है आप लोगों को। राइट, इसके बाद क्या है कि आपको अपने आप कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस शो करना है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि कोई भी जो फॉर्म है वो ये नहीं चाहती वो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो कॉन्फिडेंट ना हो, एम्बिशियस ना हो। ठीक है, तो आपको अपने आप को एम्बिशियस शो करना है कि आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, यही आपकी ड्रीम जॉब है। इस तरह से आपको शो करना है ताकि उनको लगे कि हाँ आप राइट कैंडिडेट हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। राइट, तो आपको पर्टिकुलरली क्या शो करना है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, साथ ही साथ एम्बिशियस भी हैं, और ये आपकी ड्रीम जॉब है, तभी आप इस जॉब में आना चाहते हो, इस फील्ड में आना चाहते हो बेसिकली। राइट, तो इस चीज का भी स्पेसिफिक ध्यान रखना है आपको। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ये भी देखा जाता है, इसको भी एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे ही ये माना जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो। राइट, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप किस तरह से चीजों को आंसर करते हो। अगर आप सही से क्वेश्चन को सुन पाओगे तभी आप अच्छे से उसका एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे, तो इसलिए आपको एक गुड लिसनर होना जरूरी है। ठीक है, चीजों को बहुत ध्यान से सुने। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इधर उधर की बातें ना सोचें बिल्कुल भी, जस्ट फोकस करें कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको देने की कोशिश करनी है, यानी कि उससे रेलेवेंट आंसर देने की कोशिश करनी, जितना अधिक से अधिक रेलेवेंट हो सके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप चीजों को ठीक से सुनोगे तभी आप ठीक से उसका आंसर कर पाओगे। तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ठीक है, एक अच्छा लिसनर बनेंगे तभी आप अच्छे से उसको आंसर भी कर पाओगे, एक गुड स्पीकर भी बन पाओगे। राइट, तो इस चीज का भी स्पेसिफिक ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए और थॉटफुल होना चाहिए। मतलब
चीजों को ऐसा नहीं है कि आप अपने आप की बढ़ाई करने के चक्कर में कुछ भी झूठ भी बोलते चले जा रहे हो अपनी तारीफ करने के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना है। और जहां तक हो सके यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जितना हो सके आपको ईमानदारी से आंसर करना है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो एग्जैक्टली आपको आती ना हो या फिर जिसके बारे में आप जानते ना हो। ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं करना है, चाहे वो गेम्स के बारे में हो, चाहे वो हॉबीज के बारे में हो, जिस भी चीज के बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, ऑनेस्टी जो है आपके आंसर्स में झलकनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। रॉन्ग आंसर्स देने से अच्छा आप सीधे सीधे मना कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। ठीक है, ऐसा कहना मच बेटर होगा एज कम्पेयर टू जब झूठ या फिर बना के आंसर देने से अच्छा। राइट, हालांकि रेलिवेंट चीजें आप बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप डेस्परेट शो नहीं होने चाहिए। यानी जॉब को लेकर आप डेस्परेट नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं होनी चाहिए। आप ये मत दिखाओ इंटरव्यूअर्स को कि आपके पास सेकंड चॉइस भी है, मतलब अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती तो आप कोई दूसरी जॉब कर लोगे या दूसरा कोई काम कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं शो करना है। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी निराशा नहीं दिखानी है कि जॉब को लेकर कि आप उतना ज्यादा खुश नहीं हो, आपको जो है ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, भले ही आपकी ड्रीम जॉब ना हो फिर भी आपको डेस्परेट शो नहीं होना है अपने आप को। आपको इस तरह से शो करना है अपने आप को कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इस जॉब को लेकर के, और ये आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो डेस्परेट अपने माइंड से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होंगे। राइट, इन चीजों को बेसिकली आपको फॉलो करते जाना है। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान रखते हो तो आप डेफिनेटली बेटर स्कोर कर पाओगे दूसरे कैंडिडेट्स को जो इन बातों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। राइट, तो इस वजह से इन चीजों को फॉलो करिए, इन चीजों को समझिए कि एग्जैक्टली आपसे इंटरव्यूअर जानना क्या चाहता है, एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। आपको आंसर्स में स्मार्टली तरीके से देना है, ऑनेस्टली आपके आंसर्स में झलकनी चाहिए। इन चीजों को आप लोग फॉलो करते जाएंगे। राइट, तो ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करते जाइए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा जो बेसिकली पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सीरीज एक आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट, तो आप सभी को आंसर करके बेसिकली कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपको सीरीज चाहिए या फिर नहीं चाहिए। राइट, इसी तरह से आप लोग प्रिपेयर करते रहिए चीजों को, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।